Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन और धनु राशि। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, judgment, all sign, and we have the world, all sign. Page of swords. Okay. मे बी आप में से किसी एक ने ब्लॉक किया हुआ है या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। इग्नोरेंस बहुत रही है इस रिश्ते में। फैमिली इश्यूज़ या फिर कमिटमेंट ना मिलना, यानी कि हो सकता है कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते थे बट इस पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दी। ये भी बहुत यहाँ पर एनर्जी दिख रही है। नंबर 8, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 2, नंबर 7, नंबर 20 एंड नंबर 21, ये नंबर्स यहाँ पर है। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर अगस्त, मई एंड फरवरी, जुलाई और मार्च, ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं। ओके। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। स्पाइंग एनर्जी है एंड वहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। इमेजिनेशन, एक्सेप्टेंस, ठीक है, कॉशन। ऑलराइट, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है शायद कुछ चीज़ों की वजह से आप बहुत हर्ट हो। इस इंसान ने कुछ चीज़ें तो ऐसी की हैं जिसकी वजह से, एक होता है ना कि शायद आपने जितना आप एफ़र्ट डाल सकते थे, जितना आप काम कर सकते थे, आपने इस रिश्ते में एफ़र्ट डाले, आपने इस रिश्ते में काम किया, जितना आप ये बस लगा और जितना आप कर सकते थे उतना आपने किया। बट आपने ये चीज़ देखी कि मैं जितना इस रिश्ते में दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जितना मैं एफ़र्ट डाल रहा हूँ, सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, सामने वाला उसकी कदर नहीं कर रहा, सामने वाला उन एफ़र्ट्स को नहीं समझ रहा है। देन शायद हाँ, ऑफकोर्स आपका दिल भी दुखा एंड आप हर्ट भी हुए। बट जैसे कि होता है ना, आपने फिर वो एफ़र्ट डालना बंद कर दिया, वो अपनी एनर्जी को लगाना उधर आपने बंद कर दिया। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे जैसे कदर ना की गई हो ना, वो वाली एनर्जी है कि इस पर्सन ने कदर नहीं की आपके इमोशंस की, आपके एफ़र्ट्स की, या आपके मन में जो भी डाउट्स या आपके मन में जो भी चीज़ें आती थी, इस इंसान ने कभी क्लियर नहीं की उनको, बिकॉज़ ये सीरियसली लेते ही नहीं थे उन चीज़ों को। एंड वो एक होता है ना कि आप हमेशा मतलब परेशान ही रहे हो इस इंसान की वजह से। मन में अलग अलग डाउट आते हैं, मन में अलग अलग ख्याल आते हैं, लेकिन उस इंसान को कोई परवाह ही नहीं है। टाइम नहीं है उसके पास, टाइम नहीं देना,
एंड दिखता है कि सामने वाला एक्सप्रेसिव नहीं है, मैं ही करे जा रही हूँ पागलों की तरह, या मैं ही करे जा रहा हूँ, तो वो एनर्जी रही है। तो कदर नहीं की गई है यहाँ, ये दिखता है मुझे एफर्ट्स की, प्यार की। बट करंटली यानी कि लेट नाइट एनर्जी से शो करती हैं आपके पर्सन की कि वो आपको स्पाई कर रहे हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, और एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में भी है। कहीं ना कहीं दो चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है। पहली चीज़ जो आपको एक तो स्पाई कर रहे हैं क्योंकि शायद आप अब एक्सप्रेसिव कम हो गए हो, या आप बिल्कुल कट हो गए हो उनसे। ठीक है, आपने दूरी बना लिया, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है कि मुझे नहीं जाना उस एनर्जी में, क्योंकि वहाँ जाती हूँ हमेशा हर्ट होती हूँ या हमेशा हर्ट होता हूँ। तो आपने शांत रहना अपने आप को चूज़ किया। सो अब ये चीज़ें उनको तो थोड़ी अजीब लगेंगी कि दिन में 10 बार कॉल, 20 मैसेजेस जाते थे, अभी ना तो एक कॉल आ रहा है ना एक मैसेज आ रहा है। तो ऑफकोर्स लगता है कि यार वो रोज़ करती थी इतना, या वो रोज़ करता था, अब उसको क्या हो गया है। तो वो तो उनके दिमाग में क्लिक हो रही हैं चीज़ें। तो इस वजह से वो आपको स्पाई कर रहे कि यार हो क्या रहा है ये सडनली। वो इतना पागल थी मेरे पीछे, इतना पागल था मेरे पीछे, मेरे बिना रह नहीं पाती थी, रह नहीं पाता था, अब उसको क्या हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ अब उनके दिमाग में चल रही हैं। सो दो चीज़ें हैं इस वक्त उनके दिमाग में। पहली चीज़ तो ये, उनको ये लगता है, मतलब पहले तो ये सोचते हैं कि मैंने क्या किया ऐसा। ठीक है, तो उनको फील होता है कि ऑफकोर्स मैंने कदर नहीं की, मैंने उसको टाइम नहीं दिया, मैंने उसकी बात को नहीं सुना, मैंने उसकी बात को नहीं समझा। अगर उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे बट मैंने क्लियर नहीं किए, शायद इस वजह से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। दूसरा जो आता है उनके दिमाग में वो ये कि आपके दोस्त आपको बहका रहे हैं, या आपके दोस्त आपको भड़का रहे हैं इनके खिलाफ। ये भी उनके दिमाग में आ रहा है। ठीक है, सो इनको लगता है कि मतलब ये डाउट में है, अभी क्लियर नहीं है कि हुआ क्या है, सडनली आपने कॉल मैसेज बंद कर दिया। तो डाउट में है, और अलग अलग ख्याल आ रहे हैं कि शायद मेरे बिहेवियर की वजह से। फिर अगला ख्याल आता है, नहीं नहीं यार, इतने टाइम से तो उसको कभी लगा नहीं, अभी मेरे बिहेवियर की वजह से तो नहीं हो सकता, शायद उसके दोस्त उसको भड़का रहे हैं, शायद उसके दोस्त उसको बहका रहे हैं, और वो जेलस फील करते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं। सो दोस्तों का सोच रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। क्रॉस रोड की एनर्जी है, डर्ट एंड रिविटलाइज। इस वक्त ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से तो गुजर रहे, क्योंकि यहाँ पर वो ये वाला कार्ड, वहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को बहुत क्लियरली बताता है कि इस वक्त आपके पार्टनर जो अपने करियर में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या इनका कोई बिजनेस है उसमें बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, या फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के ये बहुत टेंशन में है, या इनके ऊपर लॉन्स वगैरह हैं जो कि क्लियर नहीं हो पा रहे, उनकी अलग से टेंशन है। बट राइट नाउ मुझे ये टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। क्रॉस रोड की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान को कोई एक फ़ैसला लेना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में जो है इस वक्त कोई बड़ा फ़ैसला, कोई बड़ा डिसीज़न लेना चाहते हैं, और एंड आई थिंक हमेशा उनको आपकी नीड रही है। आई नो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि मे बी इनको हमेशा आपकी नीड रही है, हमेशा इनको आपकी ज़रूरत रही है। आपने पहले भी उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया है, जब भी वो कंफ्यूज होते थे आपने उनको गाइड किया है कि ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ये आपके लिए बेटर रहेगा। राइट नाउ ये कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में बड़ा, एंड अगेन इनको सजेशन की नीड है, और ये कोई एक डिसीज़न, कोई एक फ़ैसला नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई थिंक ये अभी आपको याद कर रहे हैं और आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं। इनका ये कि अगर आप होते तो आप कोई ना कोई अच्छा सुझाव इनको दे देते, कोई अच्छी एडवाइस आप इनको दे देते, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, सो राइट नाउ एक ऐसी स्थिति में ये है जहाँ इनको आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है,
कि काश आप होते तो आप इनको कुछ ना कुछ सजेस्ट करते, बट अभी बात नहीं हो रही है। ये कर सकते हैं आपसे आगे से बात, लेकिन कैसे करें, ईगो भी तो है। तो मेल ईगो, या ये फीमेल के लिए भी आप देख रहे हो तो फीमेल ईगो। सो ये जो ईगो है ना, ईगो ये है बीच में। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। प्लेजर, फैमिली, हार्ट बीट। जब हम किसी चीज़ जब हमारे पास कोई चीज़ होती है, जब हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ तो मेरी है, तो इंसान ना उसकी वैल्यू भूल जाता है, उसको इज्जत करना भूल जाता है। लेकिन जब वो चीज़ें ज़िंदगी से चली जाती है, जब वो चीज़ें ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं, तो समझ में आता है कि वो चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट थी, वो चीज़ें ही थी, जो भी थी वो चीज़ें ही थी। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपके जो पर्सन हैं आपकी इम्पोर्टेंस को जान रहे हैं, एंड अभी तक तो शायद वो एक अलग ही उसमें थे जोन में, लेकिन अभी इनको फील होता है कि आप कुछ तो ख़ास रोल प्ले उनकी लाइफ में कर रहे थे। आई फील जैसे आपके पर्सन अभी तक क्या था कि उनको आपकी कमी महसूस ही नहीं हुई, क्योंकि आपने होने नहीं दी। लेकिन अब आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आपने कहीं ना कहीं दूरी बना ली है। सो डेफिनेटली इनको आपकी कमी महसूस हो रही है। अगर ये स्पेस आप पहले दे दिया होता आपने, या अगर आपने पहले इस चीज़ को अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आपने शांति रख ली होती थोड़ी सी, समटाइम्स होता है हम इमोशंस में बह जाते हैं और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, और हम भागते रहते हैं एक इंसान के पीछे। जब हम थक जाते तब रुकते हैं, और जब वो थकान जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि इंसान को समटाइम्स डिटैच कर देती है। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, जब आपने ये चुप्पी बना ली है, तो उनको कहीं ना कहीं आपकी कमी महसूस होने लगी है, आपकी इम्पोर्टेंस पता चलने लगी है। उनको पता चलने लगा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, और अब उनको अपनी बेचैनी भी दिख रही है कि यार मैं कितना बेचैन हूँ, मैं क्यों नहीं उसको अपने दिमाग से निकाल पा रहा, मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ, मुझे क्यों उसी का ख्याल आता है। जब वो मुझसे बात करने के लिए आती थी, मुझे कॉल या मैसेज करती, तब तो मैं उसको टालता रहता था। तब तो या मैं टालती रहती थी कि बाद में करेंगे, मैं बात ही नहीं करता था ठीक से, या बात ही नहीं करती थी। अब क्या मुझे हो गया है, मुझे इतनी बेचैनी सी क्यों है। सो पहले उनको एक सेटिस्फेक्शन थी कि आप कहीं नहीं गए हो, आप यहीं हो, लेकिन अब उनको फियर आ गया है कि आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हो। अब उनको डरने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप जा सकते हो। पहले उनको वो डर नहीं था, अब वो डर आ गया है। सो यहाँ पर मुझे दिखता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अभी फील कर रहे हैं आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू उनको अब पता चल रही है। दी हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हायरोफेंट यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। फ्रेश स्टार्ट है यहाँ पर, कंप्लेंट्स, टर्निंग पॉइंट। देखिए आपके पर्सन ना आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से चीज़ों को आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। और इन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि आप ऐसे शांत हो जाओगे, क्योंकि इनको तो ऐसा लगता था कि आप उनके प्यार में हो, और आप इतना ज़्यादा उनके प्यार में हो कि आपको अब कुछ नहीं दिखता है। और उनको लगता था कि आप पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में हो, एंड आप उनसे दूर जा ही नहीं सकते। वो आपके साथ कैसा भी बिहेव कर लें, आप उनको नहीं छोड़ सकते हो। ये उनकी गलत फहमी थी, जो कि आपने ये गलत फहमी तोड़ दी उनकी। देन नाउ रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने अब उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा हो गया। तो अभी ये पर्सन जो है फील करते हैं कि आपकी कंप्लेंट्स को सुन लेना चाहिए था। अगर आपकी कंप्लेंट्स इन्होंने सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं आया होता। अगर इन्होंने सुन लिया होता आपको किस किस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली ये दिन तो नहीं आया होता, राइट। सोल्यूशन निकलता, आपके दोनों के बीच में बात क्लियर रहती और बातचीत होती रहती, बट बंद हो गई। तो अभी इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें इनको फील हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी से कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई टैरो रीडर है, कोई तो है, ठीक है, जिनसे आपके बारे में पूछा जा रहा है,
जिनसे ये पूछा जा रहा है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए और कौन सा नहीं। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सॉरी गाइस, यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है, अपोजिंग की एनर्जी, क्वेश्चंस। देखिए आपके पर्सन रिग्रेट में भी हैं और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चंस ये है कि मतलब वो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि 2 of 1 सोचने की एनर्जी, हाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है ये। सोचते ये हैं और ये क्वेश्चंस चलते हैं उनके दिमाग में कि अगर अब वो आपसे बात करने आते हैं तो क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे, जैसे आप उनके ऊपर पहले ट्रस्ट करते थे क्या वैसे ही अभी भी आप उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। ठीक है। दूसरा रिग्रेट इस बात है क्योंकि उनको फील होता है कि यार वो क्यों करेगी मेरे ऊपर ट्रस्ट, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया क्यों मेरे ऊपर ट्रस्ट करे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर रिग्रेट है। रिग्रेट इस बात का है कि थोड़ा लेट से समझे ये इन चीज़ों को। अगर इन्होंने पहले ही ऑब्ज़र्व कर लिया होता, अगर पहले ही ये भाप लिया होता कि इनके बिहेवियर की वजह से डे बाय डे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, डे बाय डे ये आपको रुलाते, हर दिन ये आपको रुलाते थे, हर दिन आप बहुत हर्ट होते थे। एंड अगर इनको ये पता होता कि हर दिन मेरे बिहेवियर से वो मुझसे दूर हो रही है, थोड़े थोड़े करके मुझसे दूर हो रही है, दूर हो रहा है, तो अगर ये फील हो जाता तो शायद ये नहीं होता। बट इनको फील नहीं हुआ, इनको लगा था कि आप उनके कंट्रोल में हो। ठीक है। इनको यही लगा था कि आप उनके कंट्रोल में हो। तो अब इनको मतलब एक होता है ना शॉक लगना, अरे ये क्या हो गया, वो हो रहा है इनके साथ। 7 of Wands को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 of Wands यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। सीक्रेट लव, सेक्रेट लव, माइलस्टोन, इम्पेशंस, देखिए ये पर्सन ना इस वक्त आपके लिए फीलिंग्स तो रख रहे हैं लेकिन ये उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऐसा एक होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि इंसान को ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ जल्दी कर लेना चाहिए, कहीं देर ना हो गई हो। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की, उनको लगता है कि या तो बहुत देर हो गई है या कहीं बहुत देर ना हो जाए, और बहुत कुछ है जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे। अब उसके आगे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। इन्होंने अपने बिहेवियर के कारण इतना रायता फैला दिया है कि ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं इस रिश्ते में, और बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो चुकी हैं। ब्लॉक में भी आप कर चुके हो उनको या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया था। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम कर लेते हैं। जैसे मान लो हम किसी को गाली दे के आ रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वापस से उसके पास रिटर्न जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम वापस उसके पास जाएं उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। किसी को हम कुछ उल्टा सीधा बोल के आ रहे हैं, वापस उसके पास जाएं बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमने वो एक ब्लॉकेज बना दिया है। वो गाली दे के आए हैं, वो ब्लॉकेज बन गया है, अब मुश्किल है वापस उधर जाना। तो वैसा ही ये भी कर चुके हैं पास्ट में चीज़ें। तो अब ये कैसे आप किसी को गाली दे के आए एंड देन आपने रियलाइज़ किया कि नहीं यार मैंने उस बंदे को गलत गाली दे दी, मुझे नहीं देनी चाहिए थी। एंड आपके दिल में उनके उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है या आप उसके लिए कुछ फील कर रहे हो, आपके लिए मुश्किल होगा उसको जाके एक्सप्रेस करना या उसको जाके माफ़ी मांगना। मुश्किल होगा कि यार कैसे जाऊँ और कैसे जाके बोलूँ कि प्यार है। अभी तो मैं उसको इतना कुछ बोल के आया या इतना कुछ बुरा कर दिया मैंने उसके साथ, कैसे बोलूँ कि प्यार है। सेम उसी एनर्जी से ये गुजर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सपोर्ट, आई थिंक ये यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स आप मुझे सपोर्ट कीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ या नहीं रह पा रही हूँ, मुझे वो चाहिए। तो ये इनकी प्रेयर होती है यूनिवर्स से।
यूनिवर्स से सपोर्ट मांग रहे हैं आपके लिए। द वर्ल्ड एनर्जी वो क्लैरिफाई करे यूनिवर्स, द वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। पेशेंस, इमोशनल बैगेज, सेपरेशन। देखो अभी इस वक्त ना इनकी लाइफ में जो और भी चीज़ें ना वो भी थोड़ी गड़बड़ चल रही है, जैसे मैंने बोला करियर वगैरह, लॉन एंड ऑल। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ऑलरेडी एक दबाव महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सब्र रख करके बैठे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम हैं अपनी लाइफ में जो ये कंप्लीट करना चाहते हैं पहले, कंप्लीट एंड क्लियर। इनका ये कि जब वो कंप्लीट हो जाएं देन उसके बाद में मैं कुछ करूं। एंड यहाँ पर इमोशनल बैगेज की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ और चीज़ों से इस वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट चल रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हर्ट है अब जो भी इनकी लाइफ में हो रहा है उनकी वजह से। एक दबाव सा मुझे दिखता है, जैसे कि इंसान के ऊपर बहुत दबाव नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें एट सेम टाइम पे करनी है और फिर उसके प्रेशर में आ जाता है। तो वैसा मुझे दिख रहा है इस इंसान के साथ कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। तो आई थिंक यहाँ पर ना ये वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में जो और उलझनों में फंसे हुए ना उसको जल्दी जल्दी क्लियर करें, ताकि फिर ये 100% यहाँ पर फोकस करें। क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं उधर लगा रहूँ आधा, इधर आऊँ आधा, फिर से वो हो गई मिसअंडरस्टैंडिंग। मैं अपना प्रॉपर ध्यान दूँ तो एटलीस्ट मैं वापस से उसका ट्रस्ट ले सकता हूँ, या वापस से मैं उसका विश्वास जीत सकता हूँ, ट्रस्ट गेन कर सकता हूँ। तो ऐसे थॉट्स हैं। अभी इनको पता है कि जो और उलझने इनके ज़िंदगी में चल रही है ना, उसकी वजह से 100% इधर फोकस नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझते हैं। तो इसलिए जो और उलझने है ना ये उनको क्लियर करना चाहते हैं पहले, इसलिए पेशेंस रख के बैठे। जैसे वो क्लियर होगी देन ये आपकी तरफ आएंगे कि हाँ अब मैं 100% उधर फोकस कर सकता हूँ, मैं अपना पूरा टाइम दे सकता हूँ, ताकि हमारे बीच में जो भी इश्यूज़ हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।